साथियों, आज आप ये छत बिछत महल देख रहे हैं। ये हमारे चमार राजा मथुरे राजा जी का महल है। इस महल को चमरदल कहते हैं। ये आप यहाँ पे ये बावड़ियाँ देख रहे हैं। यहाँ पे 7-8 बावड़ियाँ थी। ये बहुत 50-50 फीट से ज्यादा बावड़ियाँ गहरी थी। ये बावड़ियाँ आप देख रहे हो, इनमें पानी भरा हुआ है। ये हमारे राजा के समय की बनी हुई बावड़ियाँ थी। ये 600 वर्ष पुराने पीपल के वृक्ष यहाँ पे लगे हुए हैं। साथियों, हमारे जो चमरदल के जो राजा थे, उन राजा ने अपने राज्यकाल में यहाँ पे चमड़े के नोट व सिक्के चलाए और कई वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे राज किया। ये सुरंग आप जो देख रहे हैं, यहाँ से ये स्नान कुंड और ये बावड़ियाँ बनी हुई है, उनमें नीचे जाने का ये रास्ता है जो आप देख रहे हैं। सभी लोग हमारे सामाजिक बंधु यहाँ सब उपस्थित हुए हैं साफ सफाई के लिए और इस महल का निरीक्षण करने के लिए। हमारे साथ में पधारे हैं राजू सिकंदर बकोरिया जी, महेश बकोरिया जी, अंबिका चौधरी जी, राजेश बकोरिया जी, आकाश अहिरवार जी, कपिल अहिरवार जी, कन्हैया लाल बामने जी हमारे भी साथ में आए सब महल की साफ सफाई करने के लिए। मैं आपको और आगे बताना चाहूंगा, आप ये जो वृक्ष है जो अभी गिर गए, 600 वर्ष पुराने वृक्ष है, बहुत बड़े वृक्ष है। ये बावड़िया, ये आप जो देख रहे हैं, ये बावड़ी बनी हुई है। ये कुंड है, ये कुंड बहुत गहरे हैं। ये काफी इनमें टूट फूट हो चुकी है। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, इन कुंडों की गहराई जो है वो बहुत गहरे कुंड बने हुए हैं। ये कुंड है, यहाँ पे प्रजा के लिए पानी रहता था, राजमहल के लोगों के लिए स्नान की बावड़ियां बनी हुई थी। ये जो चमरदल महल है, इसकी दीवारें गिर चुकी है। पुरातत्व विभाग जो है उसने बहुत अनदेखी करी है इसकी। पुरातत्व विभाग की अनदेखी के कारण आज हमारे चमर दल के राजा मथुरे राजा जी का ये जो महल है बहुत क्षीण हो चुका है। ये आपको दिख रहा है, ये कंपाउंड है यहाँ महल का, जो हम देख पा रहे हैं कि ये महल जो है कम से कम 10 एकड़ 5 से 10 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। ये पीछे तक ये महल के बड़े बड़े किले के ये दीवारें हैं। ये ऊपर गेट लगे हुए थे इसमें और ये बाउंड्रियां लगी हुई थी। ये जो महल है वो होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील, यहाँ इटारसी रेलवे जंक्शन बहुत बड़ा है। इटारसी रेलवे जंक्शन से ये तवा नदी के दाईं तरफ है और इसके बाजू से कैनाल निकली हुई है नहर। तो इसको आने के लिए इटारसी से हमें तवानगर तक टैक्सी पकड़ के आना पड़ता है। फिर टैक्सी से उतर के हमको यहाँ महल तक, ये जंगल में है, सतपुड़ा की वादियों में है, सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच में ये महल है। यहाँ में आना पड़ता है। इसके बाजू में तवा नदी बह रही है और बहुत गहरी तवा नदी है। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था कि हमारे राजा जो थे मथुरे राजा, उन्होंने 300-400 वर्ष पूर्व यहाँ पर राज किया था और उन्होंने चमड़े के नोट, बस चमड़े के सिक्के, उनकी रियासत जो थी उसको चौबीसा कहते थे, उस चौबीसा में चलाया था। उसके अंतर्गत जो गांव आते थे, चनकेड़ा, सोमलवाड़ा, घाटली, गुर्रा, सिलारी, दमदम, मरोड़ा, बिछुआ, बेलावाड़ा, गोगरी, वटकुई और रानीपुर, तवानगर, ये सभी चौबीसा के अंतर्गत जो गांव आते हैं उसमें उनने राज किया था और अपना चमड़े के नोट व सिक्के इस क्षेत्र में चलाए थे और बहुत प्रभावशाली राजा थे। उनके पास में एक पारसमणि पत्थर हुआ करता था। उस समय वो राजा उस समय लगान के रूप में लोगों से लोहे के जो हथिये और दांतरे जिनको हम कहते हैं वो लिया करते थे और उनको एक कुंड में डाल दिया करते थे। उस कुंड में पड़े हुए लोहे के धातु के जो औजार थे उनको छिलाते थे, उससे वो पारसमणि बन जाते थे और उससे जो राजस्व और पैसा जो इकट्ठा होता था तो उससे ये प्रजा का भला करते थे और आगे लोगों की, गरीब असहाय लोगों की उस समय राजा मदद किया करते थे और अपने राज्य को चलाते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस समय कुछ लुटेरों को ये जानकारी लगी कि राजा के पास में पारसमणि पत्थर है, तो राजा के ऊपर उन लुटेरों ने आक्रमण कर दिया और राजा की हत्या कर दी। तो रानी बहुत भयभीत हो गई, सभी लोग भाग गए। तो रानी इसके उस पार आप देख रहे हैं, ये महल के उस पार तवा नदी है और बहुत गहरी तवा नदी है। उस तवा नदी में रानी ने कूदकर अपनी जान दे दी। आज तक रानी का पता नहीं चला और पारसमणि पत्थर को लेकर रानी उसमें कूद गई कि इस पारसमणि पत्थर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ऐसी जानकारी हमें है। तो उस समय फिर लुटेरों ने लोहे की साकल बांध के हाथियों से पूरी नदी में उसको खिंचवाया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तो साथियों, हम ये चाहते हैं कि हमारे चमरदल राजा का जो महल है इसका जीर्णोद्धार हो
और इसको पर्यटन स्थल के रूप में हमारे सामाजिक बंदियों के लिए, रविदास वंश के लोगों के लिए ये पर्यटन स्थल बने, हमारा धार्मिक स्थल बने। हमारी यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है, हमारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो हम ये चाहते हैं इसका जीर्णोद्धार हो। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द इस महल का जीर्णोद्धार हो और इसकी जो 5-10 एकड़ जगह है उसकी बढ़िया बाउंड्री वाल करवाई जाए और यहाँ हमारे संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित करी जाए। और यहाँ पे हर वर्ष एक मेले का आयोजन किया जाए। हम सरकार से मदद चाहते हैं और हम खुद समाज के लोग भी उसके लिए तन मन धन से मदद करेंगे। जो हमसे आर्थिक मदद होगी वो भी हम इस महल के लिए आर्थिक मदद करना चाहेंगे। तो आप देख रहे हैं ये दीवार कम से कम, ये आप देखिए, ये 4 फीट चौड़ी दीवार है ये महल की। ये आप देख रहे हैं कि कितना विशाल महल बना हुआ था। आज ये इसकी ये दीवारें गिर रही है। ये गुंबद आकार से ये वो बनी हुई है। इनको आर्च केवरिया बोलते हैं इधर हमारे क्षेत्र में, ये केवरिया बोलते हैं। केवरिया बनी हुई है। ये महल में घुसने का द्वार है, ये खिड़कियां बनी हुई है। अंदर जाओ, चलो आप अंदर आइए। ये महल का कक्ष है, ये बड़ा कक्ष बना हुआ है। ये एक पर्सनल रूम जैसा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें खिड़कियां लगी हुई है, सब बने हुए हैं। ये पर्सनल रूम है। और उसके बाद आप इधर आइए, इधर आप देखेंगे कि ये बरामदा, महल का बरामदा बना हुआ है। यहाँ पे लोग ये शयन कक्ष होगा। ये बना हुआ है क्योंकि महल बहुत आगे तक था, आगे भी टूट चुका है। अभी बस ये दीवारें शेष बची है। इसके पीछे बहुत दूर तक महल बना हुआ था, आप देखेंगे। ये महल का पिछला हिस्सा है। ये बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई है। महल का पिछला हिस्सा है। ये महल उधर तक बना हुआ था। ये दीवारें टूट गई है महल की। ये लंबे हिस्से में बनी हुई थी, इधर से भी जर्जर हो रही, पूरी दीवारें गिर रही है। और ये कुछ हिस्सा इस तरफ आप जो देख रहे हैं वो भी महल का हिस्सा बना हुआ है। तो ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया में ये महल बना हुआ था। इस तरफ ये तालाब देख रहे हैं आप, ये तालाब बना हुआ है। यहाँ पे जानवरों के लिए और उस समय के लोगों के लिए पानी की भी व्यवस्था है, ऊपर करी गई थी। नीचे बहुत गहरी नदी है। इस टाइप से ये हमारा चमरदल महल यहाँ पे है। हम इसके लिए प्यार करो। बहुत गर्व की बात है, हमारे सामाजिक लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे राजा ने यहाँ इतने वर्ष राज किया। तो मैं समाज के लोगों से भी अपील करूँगा कि वो कृपया इस महल के एक बार दर्शन करने जरूर आए, इसका जीर्णोद्धार हो। और इसके लिए हम सब लोग मिलके सामाजिक लोग सरकार से मांग भी करेंगे। आज हमारे साथ में महल की साफ सफाई के लिए और निरीक्षण के लिए हमारे साथ में उपस्थित हैं राजू सिकंदर बकोरिया जी, राजेश बकोरिया जी हमारे साथ उपस्थित हैं, अंबिका चौधरी जी हैं, आकाश अहिरवार जी हैं, कन्हैया लाल बामने जी हैं, कपिल अहिरवार जी और मैं स्वयं अजय अहिरवाल जी हूँ। हम सब लोग इटारसी क्षेत्र के निवासी हैं और इस 24 साल से इस राज्य से हमारे पूर्वजों का पुराना जुड़ाव और लगाव रहा है। उस जुड़ाव और लगाव ने आज हमें इन सतपुड़ा की वादियों में इस हमारे समाज के राजा के महल तक हमको लेकर आया है। और हम सिर्फ इस महल को हमारे तीर्थ स्थान और धार्मिक स्थान चाहते हैं। इस टाइप से ये महल जो है बना हुआ है। बंद मत करो, क्लोज उसको एक क्लिप क्लोज कर दो।